बादशाह खतीब आज़म हिंदो नेपाल खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मंसूर तेगी अशरफी साहब के खिताब नायाब से आप इस्तिफादा हासिल करेंगे। हजरत का इस्तकबाल मोहब्बतों के साथ कर लिया जाए चार मिसरों के साथ कि जमीन क्या है फलक भी सजाया जाता है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। जमीन क्या है फलक भी सजाया जाता है, नबी का जश्न वहाँ भी मनाया जाता है, और हो जिसके सर पे भी गुमराहियत का भूत सवार उसे कछौछा बुलाकर चलाया जाता है। हो जिसके सर पे भी गुमराहियत का भूत सवार उसे कछौछा बुलाकर जलाया जाता है। मोहब्बतों के साथ पुरतबाक लहजे में इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, नारे फैज़ाने सरकारे सुरकाही, फैज़ाने सरकारे चांदपुर फतह हजरत अल्लामा मंसूर तेगी साहब कबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बार मदीने का, एक बार मदीने का होगा जो सफर सबका। एक बार मदीने का, एक बार मदीने का होगा जो सफर मेरा। एक बार मदीने का, एक बार मदीने का पल को पल को पल को सबाऊंगा बाजार मदीने का। पल को पल को सबाऊंगा बाजार मदीने का। यही पढ़ते पढ़ते एक बार चले गए और दूसरे बार जाने की ख्वाहिश। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जद और जल्द अल्लाह ताला आप लोगों को भी काबे का मेहमान, मदीने का मुसाफिर बनाए। वाकई वहां जब आप जाएंगे तबीयत बाग बाग आप में घर में आप क्या खाते थे, घर में कैसी जिंदगी गुजारते थे, ये तमाम बातों को भूल जाएंगे। वहां का नजारा ही कुछ ऐसा है। जाने के बाद तबीयत ये होगी कि मैं अकेले क्यों आ गया। मुझको अपने अहबाब के साथ आना चाहिए, मैं अपने रिश्तेदार के साथ आना चाहिए। अरे हमने तो अपने आंखों से देखा, मैं अपने बच्चों को दिखा देता तो बहुत खुशी की बात। यानी आपको अलग अलग ख्याल पैदा होंगे लेकिन घर भूल जाइए। शायर ने क्या कहा, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। ज़माना भूल जाओगे। नबी का नाम अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैज़ाने सरकारे सुरगाही, फैज़ाने सरकारे चांदपुर फतह सरजमीने कादिराबाद इस्लामपुर हजरत अल्लामा मंसूर तेगी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा होगा जो सफर सबका होगा, जो सफर मेरा होगा, जो सफर मेरा। आप लोग भी पढ़िए मेरा, हाँ आप लोग भी पढ़िए मेरा। होगा जो सफर मेरा होगा, जो सफर मेरा होगा, जो सफर मेरा होगा, जो सफर मेरा। एक बार मदीने का, एक बार मदीने का, एक बार मदीने का पल को पल को पल को
शाह मदीना हो, आका तुम शाह मदीना हो, मौला तुम शाह मदीना हो, आका तुम शाह मदीना हो, दाता तुम शाह मदीना हो। इतना 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 तो बता दो, इतना तो बता दो, कब हम बोलिए बोलिए कब हमको करा ओ, अरे कब हमको कब हमको करा ओ, कब हमको करा दीदा मदीने का, कब हमको कराओगे, कब हमको कराओगे, कब हमको कराओगे दीदा मदीने का, कब सबको कराओगे दीदा मदीने का। बहुत शेर है, एक और शेर सुना दे ना, बस कर दीजिए सुभान अल्लाह। कब सबको कराओगे दीदार मदीने का, चंदा चंदा को किए टुकड़े, हाजी चंदा को किए टुकड़े, हाजी चंदा को किए टुकड़े, सरकार तो मैंने चंदा चंदा को किया टुकड़ा, चंदा को किया टुकड़ा, सरकार तो मैंने, सरकार तो मैंने, हैरान हुआ सारा मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने सरकारे चांदपुर फतह, हजरत अल्लामा मंसूर तेगी अशरफी साहब किबला। कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, यानी जनाबे अहमद मुख्तार की तरह। शक्कुल कमर का मोजज़ा कुर्बान जाइए, उंगली भी काम कर गई तलवार। चंदा चंदा को किए टुकड़ा, सरकार दो आलम ने, हैरान हुआ सारा कुफा मदीने का, हैरान हुआ सारा कुफा मदीने का। मोहब्बत के साथ दूध पाक पढ़ लीजिए, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दंग है सब देख कर, आधा इधर आधा उधर, अल्लाहु अकबर। दंग है सब देख कर, आधा इधर आधा उधर, माशाअल्लाह। देखिए बशरीफ पर शेख तरीक़त, पीर तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, गुले गुलबने ख़याबाने तेगियत व यूसुफियत, हज़रत अल्लामा मौलाना अमानुल्लाह साहब क़िबला, सज्जादा शहज़ादा सरकारे चांदपुर फतह, जिनकी आमद हो चुकी है। या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। नबीरे हुजूर चांदपुर, शहज़ादाए हुजूर चांदपुर, दीदाए हुजूर चांदपुर फतह, शहज़ादाए हुजूर जलालुद्दीन मशाइख हज़रत सूफी अमानुल्लाह साहब क़िबला तेगी यूसुफी की आमद है। आप तमाम हज़रात इनके चेहरे की ज़ियारत करें और थोड़ी देर मंसूर आलम की तकरीर सुन लें। आप लोगों की इजाजत है?
जी तो हाथ उठा के बोल देते ना तो मुझको ये बात समझ में आ जाती कि वाकई सुनना चाहते हैं। माशाल्लाह आप नहीं सुनना चाहते, आप भी बोल दीजिए माशाल्लाह। माशाल्लाह आप लोग को देख करके मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। और ये बात हकीकत है कि मैं दावत देखता हूँ, नतीजा नहीं देखता, समझे कि नहीं। और हम तादाद पे नहीं जाते, हम तादाद पे नहीं जाते, इसलिए कि हम करबला वाले हैं, हम करबला वाले हैं। और करबला में तादाद नहीं दिखाया गया था, बस 72 नफूसे कुदसिया थी। अब से बोलिए तो मैं शुरू होता हूँ। दंग है सब देखकर आधा इधर आधा उधर, दंग है सब देखकर आधा इधर और आधा उधर। ये शेर जो है ना यूट्यूब की दुनिया में बड़ी फेमस है। हाँ, और मैं इसको अक्सर नए नेटवर्क में इसको पढ़ ही देता हूँ, नहीं समझे। हाँ, तो आप लोग यानी ये देखें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ इधर यानी शहजादा हुजूर जलालुल मशाइख सरकार यूसुफ शाह रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे सूफी अमानुल्लाह साहब क़िबला देखी यूसुफी तशरीफ रखते हैं। इधर शहजादा हुजूर यानी जनाब शमसुल हक सूफी शमसुल हक साहब यानी सज्जाद बाबू बैठे हैं। और इन लोगों की मौजूदगी में मैं थोड़ी देर बयान करूंगा, कितनी देर, थोड़ी देर। और इंशाअल्लाह रहमान हयात बाकी रही तो इंशाअल्लाह 3 घंटा आने वाले साल में बोलेंगे। हाँ 3 घंटा हम अकेले बोलेंगे, ठीक है ना। हाँ इन बार बुलाएंगे नहीं, सिर्फ हम होंगे और हम वक्त पर पहुंचेंगे। आज बेवक्त पहुंचा हूँ मैं, 11:30 बजे ही पहुंचा हूँ, नहीं समझे। तो वक्त पर आएंगे, कोई दावत नहीं लेंगे, बिंदास से ही आएंगे। और उसके बाद आने वाले साल हम तक सुनाएंगे, इसलिए कि अभी अक्सर मैं डिप्रेशन में चल रहा हूँ, नहीं समझे। अभी मदरसा कादरिया गुलशन मदीना चककी में 12 बच्चे की दस्तारबंदी, उसका प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम, अभी अकेले, कोई स्टाफ चंदा नहीं, कोई सदर सेक्रेटरी चंदा नहीं, मैं भाई इसलिए कि मैं नेटवर्क में बोल रहा हूँ। और नेटवर्क में बोलने वाला आदमी बहुत सोच समझ के बोलता है। मैं अकेले और इतना बड़ा प्रोग्राम जो आप देख करके दंग हो जाए, ठीक है। जैसे अभी दंग हो रहा है कि भाई इतने कम लोगों में आदमी बोल कैसे रहा, क्या क्या बात है, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। दंग है सब देखकर आधा इधर आधा उधर, दंग है सब देखकर आधा इधर आधा उधर। पल में हो गया कमर, पल में हो गया कमर, आधा इधर आधा उधर। पल में हो गया कमर, आधा इधर आधा उधर। चांद क्या है, चांद क्या है, आसमां को भी अगर कहते हुजूर, चांद क्या है, आसमां को भी अगर कहते हुजूर, वो भी होता टूटकर आधा इधर उधर, वो भी होता टूटकर आधा इधर आधा उधर। चांद क्या है, आसमां को भी अगर कहते हुजूर, वो भी होता टूटकर, हाँ टूटकर आधा इधर आधा उधर। एक तरफ कितना, एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी। मोहब्बत से बोलो, अब ना बोलोगे तो कब बोलोगे। एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी। काश होता हम सबका घर आधा इधर आधा उधर, काश होता हम सबका घर आधा इधर आधा उधर। वाकई हम लोगों का घर अगर ऐसा होता तो कितने खुशनसीब। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तेगिया यूसुफिया यासीनिया कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत मौलाना मंसूर साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
काश होता हम सब का घर आधा इधर आधा उधर, अगर अगर आधा इधर आधा उधर होता हम लोग तो खुशियों में झूमते और कहते काश आका के दर के करीब होता घर, आका के घर के करीब होता घर, तो हज़रात मोहतरम और खुशी में झूमते। लेकिन इस्लामपुर कादराबाद इस्लामपुर फतह के सुन्नी सहील अकीदा आज सबक लेकर जाओ। मुस्तफा का दर मदीने में, मुस्तफा का घर मक्के में, लेकिन याद रखो तुम तो आप भी खुश नसीब हो, कहते हिंदुस्तान में हो, मोहब्बत मदीने वाले से करते। ये मोहब्बत मुस्तफा है, दूर है मेरे आका लेकिन करीब रहते हैं। कौन कहता है दूर बनकर आंखों में नूर, कौन कहता है दूर रहते। अरे मेरे आका दिल में, दिल में उस वक्त तक के कोई मोमिन नहीं हो सकता, उस वक्त तक के कोई ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक दिल में मुस्तफा को बसा न ले, बसा न ले। मालूम क्या हुआ कि मोहब्बत से वफा दूसरे को ये जहां चीज है क्या लौहो कलम, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। हज़रात मोहतरम जब कोई इंसान मोहब्बत मुस्तफा में गर्क हो जाता है, जब मोहब्बत मुस्तफा में डूब जाता है, अब वो कलम ले ले, तख्ती ले ले, जो चाहे लिखे, अल्लाह कबूल फरमा लेता है, अल्लाह कबूल फरमा लेता है। इसलिए कि मेरा रब फरमाता है वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, क्या फरमाता है वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब आपका रब आपको इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे, आप राजी हो जाएंगे। अब वो रब जाने कितना देगा, वो रब जाने कितना देगा, मुस्तफा जाने कितना लेंगे। मैं तो बस इतना कहूंगा हुजूर ताजुश शरीयत के ज़बानी, बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। जहां पानी अता करते, जहां पानी अता करते बड़ी जन्नत हिबा करते, जहां पानी अता करते बड़ी जन्नत हिबा करते। अरे वो मुख्तार कुल है, वो मुख्तार कुल है जिसे जो चाहे अता कर दे, जिसे जो चाहे अता कर दे। और जब अता हो जाए तो ये लेने दिया जाए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जोर से और लहके और जोर से, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी, हमारा नबी, आप मेरे नबी दे रहे और कैसे दे रहे? अल्लाह के रसूल फरमाते अल्लाह मुतियाना कासिम, अल्लाह देने वाला और मैं बांटने वाला हूँ। अल्लाह देने वाला, मुस्तफा कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह देने वाला, अल्लाह देने वाला, मैं बांटने वाला हूँ। तो मुस्तफा अपने आशिकों को देंगे,
मुस्तफा अपने आशिकों को देंगे। जो मुस्तफा का आशिक होगा यकीनन उसको मिलेगा। अब आशिक कौन है? और रब के कुरान से पूछे। हज़रत मोहतरम रब का कुरान कहता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। आशिक वो लोग हैं बेशक जिसके जानों को अल्लाह ने खरीद लिया है, जिसके माल को अल्लाह ने खरीद लिया है। बेशक अल्लाह ने जिसकी जान और माल को खरीद लिया है यकीनन वो उस जान और माल के एवज में अल्लाह ताला ने उसको जन्नत अता किया। इसका तर्जुमा है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। बेशक रब तबारक व तआला ने मोमिनों की जान और माल को खरीद लिया है इस बिना पर कि उसके लिए जन्नत है। क्या जन्नत है? तो मोमिन कौन है? जो आशिक मुस्तफा है, जिसके दिलों में मुस्तफा रहते हैं, जिसके दिलों में मुस्तफा रहते, जो मुस्तफा से मोहब्बत करता है वो मोमिन है। अब कहेंगे मोमिन है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा मिन वलिदिही व वालिदिही वन नास अजमईन। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। कि तुम में से उस वक्त तक के कोई ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक के माँ बाप भाई बहन खसरो अकारिब सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत न करे। तो मालूम क्या हुआ कि मोमिन वही है जो मोहब्बत मुस्तफा में गर्क रहता है। और ये सुभान अल्लाह, मोहब्बत मुस्तफा में गर्क रहता है। लेकिन आज अजीब मामला है यार, अगर बेटे की बात आए, अगर बेटे की शादी होती तो जितने लोग जलसा में आया है वो लोग भाग जाता, बारात से भाग जाता। आप लोग क्या नहीं बोल नहीं ना भागता? क्यों? इसलिए उसके बेटे की शादी और बेटे से मोहब्बत थी या रहती है, इसकी बुनियाद पर ठहरा रहता है। हज़रत मोहब्बत मुस्तफा में जो लोग मोहब्बत मुस्तफा में गर्क रहते, जो अपने आका से मोहब्बत करते, वो आका के जश्न को छोड़कर भागते नहीं हैं। जरूर उसमें कहीं ना कहीं कमी है। क्या है? कमी है। और शायर लिखते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो कमी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हजरत मोहतरम हजरत उमर ने बेटे अब्दुल्ला से कहा, बेटा अब्दुल्ला तुम अपने बीवी को तलाक दे। अब काहे मालूम नहीं ना? मालूम है? बता दें आप लोगों को। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने अब्दुल्ला से कहा, बेटा तुम बीवी को तलाक दे दो। कहा अब ये सोचने पर मजबूर हुआ, बाप का हुक्म है कि तलाक दे दो, अब करे तो क्या करे। दौरे अब्दुल्ला नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह बाप का हुक्म है। किसका हुक्म है? बाप का हुक्म है। बाप तो बाप होता है साहब। और जो इंसान यकीनन बाप को खुश कर देता है ना, तो उसको माँ की दुआ लगती है। जो बाप को खुश कर लेता है ना, यकीनन वो जन्नत में चला जाता है। जन्नत में चला जाता है। दिलकश राग में एक शेर कहा था, आपकी इजाजत है? सब लोगों की इजाजत है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। जित जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, हजी जन्नत का मजा लेंगे, हजी जन्नत का मजा लेंगे। जित जी दुनिया में जन्नत 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 का मजा लेंगे, हजी जन्नत का मजा लेंगे। जो बाप को खुश
बाप को खुश रखे वो माँ की दुआ लेंगे, जो बाप को खुश रखे वो माँ की दुआ लेंगे। तो यकीनन जो बाप को खुश रखता है वो माँ की दुआ पाता है, और जब तक दरवाजा पे नहीं जाएगा जन्नत के, तो जन्नत में कौन जा सकता है? इसीलिए बाप से मोहब्बत जरूरी है। आज तो लोग बाप को बुढ़वा कह के पुकारते हैं, सही बात है ना? बाप को बुढ़वा, माँ को बूढ़ी, न तो बुढ़ी न तो बुढ़ा, यही ना जुमला यही है। और ये लफ्ज बुद्धि और बुढ़ा सिखाता कौन है? सिखाता कौन है? जिसकी शादी में रात भर जगा रहता है, जिसके लाने के इंतजार में रात भर जगा रहता है, वो आते ही बात सिखा देती है। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? हम पूरे खोल के कहा है कि नहीं? आप लोग तो समझदार है, समझ रहे ना बाबा? अब्बा को देना रात भर नहीं जागने के लिए तुम्हारी शादी, समझा? हाँ बोल देना, काबू रात भर जागने की जरूरत नहीं है, रात भर जागिएगा, आएगी तो यही सिखाएगी कि बुढ़ा बोलो ना तो बुढ़ी बोलो। क्या? हाँ, इसीलिए रात भर जागना है तो नबी के नाम के लिए जागो, रब की इबादत के लिए जागो, कुरान की तिलावत के लिए जागो, नामूस रसालत के लिए जागो। रात भर जागना ही है तो इस्लाम के लिए जागो, सीरत मुस्तफा के लिए जागो, कुरान की तिलावत के लिए जागो। जब इसके लिए जागोगे तो दुनिया भी संवर जाएगा और आखिरत भी संवर जाएगी। इसीलिए जागना है तो दीन के लिए, इस्लाम के लिए, मजहब के लिए, नामूस रसालत के लिए, कुरान की तिलावत के लिए। आज जनाब सूफी शमसुल हक साहब हमें और आपको क्या पैगाम दिया? हमें बुलवा कर आपको पैगाम यही देना चाहता है, बताना यही चाहता है कि लोगों, मुस्तफा जाने रहमत, शम्ए बज़्म हिदायत, नौशे बज़्म जन्नत, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना सीख लो। जब सीख लोगे तो यकीनन कामयाबो कामरान हो जाओगे, दुनिया भी अच्छा, आखिरत भी अच्छे। अब जहाँ जाओ वहाँ तुम कामयाब हो जाओगे। रब का कुरान कहता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए नबी पाक की जिंदगी नमूने अमल है। कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, बुलंदी चाहते हो तो फिर आका की जिंदगी को समझो, आका की जिंदगी पर अमल करो, वरना दुनिया में तुम्हें कामयाबी कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। आज ऐसे ऐसे लोग हैं जो आते हैं बताते हैं हजरत कुछ कर्म कीजिए, कुछ कर्म कीजिए। क्या हुआ? एक एक हफ्ते हो गए दुकान नहीं चल रहा, एक एक हफ्ते हो गए दुकान नहीं चल रहा, खाने खाने को तरस रहा हूँ। अब असराते मोहतरम वो सब कुछ कर रहा है, उसके बावजूद ये नहीं गोया के मुस्तफा जाने रहमत, शम्ए बज़्म हिदायत, नौशे बज़्म जन्नत को मेरा रब ने जो दिया है वो आपको लेने का तरीका नहीं है। इसीलिए तरीका मुस्तफा को सीखिए, जानिए, समझिए, यकीनन मिलेगा। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं कौन देता है, कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा। यकीनन मिलेगा, यकीनन मिलेगा। शर्त यह है कि मांगने का तरीका हो। क्या बेतरीका मांगे कुछ नहीं मिलने को है। इसलिए कि बेतरीके अगर आप बाप से बदतमीजी कर लेते हैं तो बाप आपको यानी जायदाद से बेदखल कर देता है। क्या गलत बोल रहा हूँ? बेदखल हो जाता है कि नहीं? इसीलिए तरीके से मांगे, बाप से ही मांगना है तरीके से मांगे, भाई से मांगना है तरीके से मांगे, बीवी से मांगना है तरीके से मांगे, शौहर से मांगना है तरीके से मांगे। इसलिए तरीका ही एक ऐसी चीज है जिससे अगर आप मांगेंगे तो पत्थर दिल भी मोम होकर आपको दे देगा, पत्थर दिल भी मोम हो जाएगा। तो
तो तरीका चाहिए, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वज़ है बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वज़ है बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइख्तियार। तो हज़रात मोहतरम, मैं आप तमाम हज़रात को बता रहा था कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी, यही ना बता रहे थे। आप लोगों को इतना ही याद है क्या मैं कुछ और बता रहा था? मैंने पहले कह दिया कि मैं कुछ डिप्रेशन में हूं, बात भूल जाऊं तो आप मुझको याद करा दीजिए, समझ रहे हैं? तो मैं जो बात बताने जा रहा था आपको, उस पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। रब का कुरान कहता है वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब रब आपको इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि आप राजी। अब मुस्तफ़ा जाने कितना, अल्लाह जाने कितना देगा, हम मुस्तफ़ा जाने कितना लेंगे, और जब मुस्तफ़ा लेंगे तो हम लोगों को कितना देंगे। इसलिए कि अल्लाह देने वाला है और मुस्तफ़ा बांटने वाले हैं। मुस्तफ़ा बांटने वाले बांटेंगे वही। शायर लिखते हैं, अभी मौलाना अंसार यूसुफी साहब से सुना कि सरकारे दो जहां से जब भी किसी ने मांगा, शाहो गदा ने मांगा, पीरो वली ने मांगा, उसके सवा मिला जो अब्दे नबी ने मांगा। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। नबी का बारगाह वो बारगाह जो कतरा मांगेगा तो दरिया मिल जाएगा, दरिया मिलेगा। क्या मिलेगा? दरिया मिलेगा। लेकिन मांगने का तरीका चाहिए, मांगने का तरीका चाहिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्म हिदायत नौ शहे बज़्म जन्नत जब दुनिया में तशरीफ लाए जाहिरी वजूद के साथ, तो उस वक्त से लेकर कब्र अनवर तक हमें और आपको अता कर रहे हैं, हमें और आपको अता कर रहे हैं। लेकिन आपकी समझ और आपकी पहुंच, आपकी दानाई, आपकी अक्लमंदी, आपकी रोशनी वहां तक नहीं पहुंच रही है, जिसकी वजह से आप इनकार कर रहे हैं। तो आप याद रखिए, इनकार कीजिएगा तो आप कहीं के नहीं रहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि अगर मैं दुनिया में भी पाऊं और आखिरत में भी पाऊं, दुनिया में भी आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका लूं और दुनिया से जाने के बाद भी मुस्तफ़ा जाने रहमत की सिफात नसीब हो, तो हज़रात मोहतरम आपके लिए जरूरी सिर्फ यही है कि मोहब्बत मुस्तफ़ा में गर्क हो जाए, आका से मोहब्बत शुरू हो जाए। अगर आप जैसे ही दूर हुए तो आप कहीं के न रहे। इसलिए कि बहुत सारे बदअकीदे हैं जिनको शऊर नहीं। यानी अभी हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मुफ्ती अली रजा मिसबाही काजी शहर वैशाली ने बताया आपको कि आना आज लोग को थोड़ा सा पैसा हो जाए तो उसके अंदर इतनी अकड़ हो जाती है, मत पूछिए, लगा कि हम जैसा कोई है नहीं। क्या बात सही है ना? थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिख के इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, बालिस्टर हो जाए तो हम जैसा कोई है ये नहीं। क्या यानी जितना पढ़ाई किया उतना ही गुमराह होते जा रहा है भाई। तो गुमराहियत इसमें नहीं, बस झुकना छोड़ दिया, झुकना छोड़ दिया है। तो हुजूर मखदूम बिहारी हज़रत शरफुद्दीन यहिया मनीरी ने क्या सिखाया? मुज़फ्फर बल्खी को यही सिखाया कि अनानियत हटा दो, बादशाह के बेटे हो, बादशाही गुरूर को खत्म कर लो, इल्म का गुरूर है उसको भी खत्म कर लो और उसके बाद तुम कामयाब हो जाओ। तो कामयाब बनने के लिए गुरूर को खत्म करना होगा, अनानियत को खत्म करना होगा, यानी अनानियत को खत्म करना होगा। जब अनानियत खत्म करेंगे तो आप कामयाब हो जाओगे। इसीलिए जब आप अपने समाज में रहें, अपने माशरे में रहें, तो माशरे में बहुत सारी बात उठती है, बहुत सारी बात गिरती और झुकती है, उस पर आपको गौर करने की जरूरत नहीं है। बस आपको कामयाबी चाहिए तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी कर लीजिए। बोलिए सुभान अल्लाह। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी कर लीजिए। पीछे देखना भूल जाइए, सिर्फ आगे देखिए, सिर्फ आगे देखिए। जहां आप पीछे देखना शुरू कर दिया तो आगे का रास्ता ही भूल जाएंगे। इसीलिए आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं है, आप आगे देखिए। आगे का रास्ता बहुत दूर का रास्ता है, यहीं पे करीब में मदीना नहीं है, मदीना यहाँ से कोसों दूर है। वहां तक पहुंचने के लिए पीछे नहीं जाना है कि हमने कितना चला है, बल्कि ये देखना है कि मुस्तफा जाने रहमत का दर कितना करीब है। आपको वो देखना।
और यकीनन मैं दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला बार बार काबे का मुसाफिर हम लोगों को बनाए, बार बार हम लोग आते और जाते रहते। मैं ये भी कह रहा था कि एक तरफ मक्के की ज़रात और एक तरफ शहर नबी, कह रहे थे ना, काश होता हम सबका घर आधा इधर आधा उधर। तो आप जब वहां पहुंचिएगा तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। जो आज सऊदी अरब कोई लोग चला जाता है, वहां से आया तो वही सब जो देख करके आता है ना, वही करने लगता है, वही करने लगता है। तो भाई साहब, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना, जिस वक्त मेरे आका कौनैन के दूल्हा वहां रहे थे, और उस वक्त जो इस्लाम का तरीका और इस्लाम का जो वसूल बनाया था, हजरत मोहतरम उस पर मिलावट करने की यहूदी ने कम कोशिश और साजिश नहीं की है। आप यहूदियों पर ध्यान न दे, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत ने जो हमें और आपको बुजुर्गों के जरिए से अता किया है, उस पर ध्यान दे, यकीनन कामयाब हो जाए। इसलिए कि वहां तो बहुत सारी बेहुरमती बेअदबी और लाल गमछा वाला जब आपको पढ़ाने लगेगा तो आप सुनने पर मजबूर हो जाइएगा, कहेगा कि नहीं नहीं यही सही कहा। वो ताज वाले हजरत मंसूर साहब आए थे, वो कुछ नहीं कहे। तो इन तमाम चीजों को आज ही वास कर लीजिए। अगर अल्लाह ने हमारे साथ, अगर आप लोगों की किस्मत में अल्लाह ने लिख दिया जाना, तो यकीनन हम लोग साथ में जाएंगे। तो वहाँ यकीनन मैं आपके साथ रहूंगा, ताकि कोई इधर उधर करेगा तो हम उसको बता देंगे कि हम लोग रजा वाले हैं, हम लोग। हाँ, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह। तो हम पहले आगा, तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप अपने आका से मोहब्बत करना शुरू करें। मैं जानता हूं कि आप मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान को मुसलमान बनकर कैसे रहना है, और मुसलमान के बाद आगे तरीका क्या है, इसको जानना जरूरी है कि नहीं? हाँ, ये कब जानेंगे? शादी के बाद। ये बीवी बताएगी तो जानेंगे। तो पहले से ना आपको जानना होगा, तो पहले से जानना होगा। जलसा में सही से बैठिएगा तब ना सीखिएगा। हाँ, अब जो लोग आए वो लोग चले गए, तो वो लोग कुछ सीखना ही नहीं। अब जा तेरी, कब खत्म करने जा रहे हैं।